नमस्कार, जी न्यूज पर बिलासपुर और प्रदेश भर की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं आयुष। खबरों को बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ विधानसभा बैठक में पीएम मोदी के संभावित दौरे पर मंथन। 1 नवंबर को नवीन विधानसभा भवन के उद्घाटन हेतु सुरक्षा, रूपरेखा और सांस्कृतिक कार्यक्रम तय। नगर निगम की सामान्य सभा इस माह संभावित मेयर इन काउंसिल बैठक में विकास प्रस्तावों को मंजूरी, पार्षद रखेंगे वार्ड मुद्दे, शहरी सुविधाओं को मिलेगा नया आयाम। 65 वर्षीय महिला के एसबीआई खाते से 5 लाख की धोखाधड़ी, संदिग्ध ट्रांजैक्शन एचडीएफसी और सेंट्रल बैंक के खातों में, पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की। बिलासपुर में दस्तावेज लेखक संघ का प्रदर्शन, ठाकुर महेंद्र सिंह की गिरफ्तारी पर निष्पक्ष जांच की मांग, 4 सूत्री मांगे पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी। तो ये थे हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। आगामी 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ की नवीन विधानसभा भवन के उद्घाटन समारोह को लेकर तैयारियों ने जोर पकड़ लिया है। इसी कड़ी में सोमवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें राज्य के शीर्ष नेता और अधिकारी शामिल हुए। बैठक की अध्यक्षता विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने की, जबकि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, मंत्री ओपी चौधरी, विधायक अजय चंद्राकर, भावना वोहरा तथा वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी बैठक में मौजूद रहे। यह बैठक प्रदेश की राजनीति और प्रशासनिक दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित दौरे और उद्घाटन समारोह की तैयारियों की समीक्षा की गई। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी 1 नवंबर को नवीन विधानसभा भवन का उद्घाटन करने रायपुर आ सकते हैं। ऐसे में सुरक्षा आयोजन की रूपरेखा, आमंत्रण प्रक्रिया, सांस्कृतिक कार्यक्रम और संसदीय कार्यों के प्रबंधन को लेकर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में विधानसभा भवन के निर्माण कार्य की समीक्षा और शेष कार्यों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश भी दिए गए। उल्लेखनीय है कि नवीन विधानसभा भवन राज्य के लोकतांत्रिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर भव्य आयोजन की योजना है, जिसमें राज्य की सांस्कृतिक विविधता और आधुनिकता का संगम देखने को मिलेगा। बिलासपुर जिले में एड्स नियंत्रण समिति की ओर से मंगलवार को एड्स जागरूकता साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली की शुरुआत कलेक्टर कार्यालय परिसर से हुई, जहां कलेक्टर ने हरी झंडी दिखाकर प्रतिभागियों को रवाना किया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन को एड्स से बचाव और सुरक्षित जीवन शैली अपनाने का संदेश देना था। रैली में शहर के विभिन्न कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। बड़ी संख्या में जुटे युवाओं ने साइकिल चलाते हुए जागरूकता से जुड़े नारे लगाए। रैली कलेक्टर कार्यालय से रवाना होकर मुख्य मार्गों से होते हुए रिवरव्यू रोड पर पहुंची। युवाओं ने हाथों में तख्तियां लेकर आमजन को संदेश दिया कि एड्स से बचाव ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। रैली के दौरान लोग रुक रुक कर प्रतिभागियों का उत्साह बढ़ाते नजर आए। इस पहल ने सड़क पर चलने आम नागरिकों का ध्यान खींचा और उन्हें एड्स जैसी गंभीर बीमारी के प्रति जागरूक किया। रैली का समापन रिवरव्यू रोड पर हुआ। जिला प्रशासन ने आयोजन को सफल बनाते हुए युवाओं की सक्रिय भागीदारी और उत्साह की सराहना की। अधिकारियों ने कहा कि ऐसे आयोजन समाज में जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य जीवन शैली को अपनाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। HIV एड्स के जागरूकता से संबंधित रैली थी। इनकी साइकिल रैली निकाली गई है। बच्चे लोग को, कॉलेज के स्टूडेंट हैं लोग। ये कहाँ जाएंगे? ये यहाँ से कलेक्ट्रेट से रवाना होकर रिवरव्यू में जाएंगे। ये लोग रिवरव्यू में जागरूकता के नारे लगाएंगे वहाँ पर। इस तरह इनकी रैली वहाँ समाप्त होगी। तो ये हम विद्यार्थियों द्वारा, जीजू के विद्यार्थियों द्वारा हमने एक एथलीट स्पोर्ट्स ग्रुप है, उसके साथ मिलके एक अपनी एड्स की और HIV के लिए अवेयरनेस रैली निकाली है। तो हम सभी बच्चे मिलके 50 विद्यार्थी हैं, तो अपन छात्र यहाँ से शुरू करेंगे कलेक्टर ऑफिस से और रिवरव्यू पॉइंट तक जाएंगे। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को साप्ताहिक जनदर्शन में ग्रामीणों और शहरी क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने आवेदनों को गंभीरता से लेते हुए मौजूद अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। जनदर्शन में जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल और नगर निगम आयुक्त अमित कुमार भी मौजूद रहे। लगभग 100 से अधिक लोगों ने व्यक्तिगत और सामुदायिक हितों से जुड़ी समस्याओं को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया। ग्राम पंचायत टाटीधर, खोंगसरा, मोहली, आमागोहन और तुलुफ के सरपंचों ने कलेक्टर से मुलाकात कर सहकारी केंद्र बैंक की दूरी से हो रही परेशानी बताई। उनका कहना था कि धान बिक्री की राशि लेने के लिए उन्हें 70 से 60 किलोमीटर दूरी तय कर करगी रोड कोटा जाना पड़ता है। सरपंचों ने बिजली और स्वास्थ्य विभागों से संबंधित समस्याएं भी रखी। ग्राम पंचायत खोंगसरा के जनपद सदस्य कांति मरावी ने स्कूल परिसर में बाउंड्री वॉल निर्माण की मांग की। उन्होंने बताया कि एक ही परिसर में प्राथमिक, हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी विद्यालय संचालित हो रहे हैं और बाउंड्री वॉल न होने से बाहरी व्यक्तियों और पशुओं का आना जाना विद्यार्थियों की पढ़ाई में बाधा डाल रहा है। कलेक्टर ने इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्यवाही के निर्देश दिए। साप्ताहिक जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनकर उचित निराकरण के आश्वासन कलेक्टर संजय अग्रवाल ने दिए। मैं शिकायत लेके आया था भवन अधिकारी के, जो पूर्व भवन अधिकारी थे नगर पालिका निगम के, है ना,
उन्होंने एक मैं शिकायत किया था कि नए बिल्डिंग बना रहा है बेजा कब्जा में सरकारी ज़मीन में, तो उन्होंने प्रतिवेदन दिया था उस समय 2-3 महीने पहले, ये बिल्डिंग पुराना बना हुआ है, नया नहीं बना रहा है। उसके बाद श्रीमान आयुक्त महोदय के द्वारा एक जांच समिति बनाई गई। जांच समिति में ये पाया गया कि वह मकान न्यू कंस्ट्रक्शन है, नया बनाया गया है। मैं उसी के सिलसिले में आज यहाँ जनदर्शन में आया हूँ। मैं जनहित के लिए एक आवेदन लेके आया था यहाँ पे। इसमें यहाँ पे ना शेखर चाटर्जी जी ने एक शिवम ग्रह समिति की भूमि है और कुछ आदिवासियों की भूमि है जिसको अवैध रूप से इन्होंने खरीदी बिक्री की गई है, नामांतरण कराया गया है। इन्होंने नामांतरण आवेदन तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत भी किया गया था, जिसमें तहसीलदार के समक्ष उनको बताया गया कि इसकी सीमांकन की आवश्यकता है, जाँच के दौरान खारिज कर दिया गया था। परंतु उन्होंने इसकी अपील एसडीएम साहब के यहाँ नहीं की, उसको पुनः तहसीलदार साहब के सामने लगा के अपने नामांतरण को उन्होंने करवाया, जिसमें इन्होंने कई सारी कूट रचना की हुई है, जिसके तहत मैंने कलेक्टर साहब के समक्ष अभी आवेदन प्रस्तुत किए। नगर निगम की सामान्य सभा इसी माह आयोजित होने की संभावना है। इसे लेकर नगर निगम द्वारा तैयारियां शुरू कर दी गई है और एजेंडा तैयार किया जा रहा है। इसी सिलसिले में नगर निगम की मेयर इन काउंसलिंग की बैठक मंगलवार को आयोजित हुई, जिसमें शहर के विकास और अन्य मुद्दों से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में मंजूरी मिलने के बाद अब सामान्य सभा के आयोजन का रास्ता साफ हो गया है। नगर निगम प्रशासन की ओर से संकेत दिए गए हैं कि इसी महीने के अंत तक सामान्य सभा आयोजित की जा सकती है। इस सभा में शहर के विकास से जुड़ी कई बड़ी योजनाओं को अंतिम मंजूरी मिलने की संभावना है, जिनसे शहरी सुविधाओं के विस्तार और नागरिकों को बेहतर सेवाएं मिलने का मार्ग प्रशस्त होगा। सामान्य सभा का आयोजन पार्षदों के लिए भी एक अहम अवसर होगा। इसमें वे अपने अपने वार्ड की समस्याओं को प्रमुखता से रख सकेंगे। जल निकासी, सड़क मरम्मत, सफाई व्यवस्था, स्ट्रीट लाइट जैसे स्थानीय मुद्दों पर चर्चा के साथ समाधान की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने की उम्मीद है। नगर निगम की यह सभा शहर के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है, जिसमें जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी और पारदर्शिता के साथ निर्णय लिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मेडिकल उपकरणों की खरीदी में हुए 411 करोड़ के घोटाले में गिरफ्तार 2 अधिकारियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। यह याचिका सीजीएमएससी के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर अनिल परसाई और असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर बसंत कौशिक ने लगाई थी। सुनवाई के दौरान शासन की ओर से विरोध जताते हुए कहा गया कि आरोपियों ने फार्म से मिलीभगत कर टेंडर में गड़बड़ी की है। रिकॉर्ड्स एवं मेडिकेयर सिस्टम, मोक्षित कॉर्पोरेशन और श्री शारदा इंडस्ट्रीज के साथ अधिकारियों की संलिप्तता सामने आई है। तीनों कंपनी के रीजेंट के नाम, पैकेज और दरें एक जैसी पाई गई, जिससे अफसरों की मिलीभगत साफ हो रही है। कोर्ट ने कहा कि यह मामला गंभीर आर्थिक अपराध से जुड़ा है और फिलहाल जांच अधूरी है। ऐसे में अपराधियों को जमानत देना उचित नहीं होगा। इसी आधार पर हाईकोर्ट ने दोनों की जमानत याचिका खारिज कर दी। इससे पहले एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम ने घोटाले में कई कंपनियों और अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी। छापेमारी और पूछताछ के बाद सीजीएमएससी के अधिकारियों को भी आरोपी बनाकर जेल भेजा गया था। हालांकि बचाव पक्ष का तर्क था कि खरीदी का अधिकार उनके पास नहीं था, फिर भी उन्हें फंसाया गया है। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने बिलासपुर शहर की बदहाल सड़कों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग से मरम्मत व चौड़ीकरण की स्पष्ट समय सीमा तय करने को कहा। कोर्ट ने टिप्पणी की कि प्रमुख मार्ग गड्ढों से भरे हैं, लेकिन अब तक अफसर समय सीमा तय नहीं कर पाए हैं। मुख्य न्यायाधीश रमेश कुमार सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की बेंच ने शहर की 3 प्रमुख सड़कों सीपत रोड, हाईकोर्ट से नेहरू चौक मार्ग और अपोलो अस्पताल जाने वाली सड़क को प्राथमिकता से बनाने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि अपोलो अस्पताल की ओर जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण और अव्यवस्था से मरीजों व एम्बुलेंस को परेशानी हो रही है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद राजकिशोर नगर चौक से अपोलो अस्पताल तक सड़क किनारे के अतिक्रमण हटाए गए। नगर निगम ने 127 दुकानें, 23 मकान और करीब 300 अवैध निर्माण तोड़कर चौड़ीकरण की दिशा में काम शुरू किया है। इस मार्ग को 80 फीट चौड़ा बनाने के लिए 3.27 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है। पहले चरण में 80 लाख रुपए का कार्य किया जाएगा। अब अपोलो अस्पताल स्थित मानसी लॉज से शनिश्री रपटा तक चौड़ी सड़क बनने का रास्ता साफ हो गया है। प्रशासन का दावा है कि निर्माण पूरा होने के बाद सरकंडा और आसपास के क्षेत्रों में जाम की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी। हाईकोर्ट ने 15 अक्टूबर को अगली सुनवाई तय की है, जिसमें मरम्मत और चौड़ीकरण की प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल सोमवार को 29वें दिन भी जारी रही। बारिश के बावजूद जिले के 735 कर्मचारी रेनकोट और छाता लेकर हड़ताल स्थल पर जुटे रहे। कर्मचारियों ने नियमितीकरण और ग्रेड पे सहित अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी की। शासन की चुप्पी से नाराज कर्मचारियों ने आंदोलन को और तेज करते हुए सोमवार को नया कदम उठाया। सभी कर्मचारियों ने हस्ताक्षर अभियान चलाकर राज्यपाल के नाम सामूहिक इच्छा मृत्यु का आवेदन कलेक्टर को सौंपा। संगठन का कहना है कि जब तक उनकी मांगे
पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन जारी रहेगा। कार्यकारी प्रांताध्यक्ष श्याम मोहन दुबे ने बताया कि शासन लगातार कर्मचारियों पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इससे कर्मचारियों का आक्रोश और संकल्प और मजबूत होता जा रहा है। उनका कहना है कि नियमितीकरण और ग्रेड पे की मांग वर्षों से लंबित है और अब कर्मचारी पीछे हटने को तैयार नहीं है। हड़ताल का असर स्वास्थ्य सेवाओं पर बुरी तरह दिखाई दे रहा है। जिला अस्पताल, सिम्स, सामुदायिक और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं प्रभावित है। खासकर बरसात के मौसम में बढ़ रहे बुखार, उल्टी, दस्त और सर्दी खांसी के मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा है। आम जनता को मजबूरी में निजी अस्पतालों का सहारा लेना पड़ रहा है। जिस तरह से सरकार लगातार दमन कर रही है संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों पे, उससे यही संशय और पैदा हो रहा है सबके मन में कि सरकार आश्वासन के ऊपर आश्वासन देते जा रही है और पहले भी आश्वासन का ही हम विगत 10 सालों से आश्वासन पे ही अपना आंदोलन स्थगित करते आए हैं। आज भी ऐसा कर रहे हैं, लेकिन ये क्या है कि जब सब लोगों ने आपने बर्खास्तगी की 25 लोगों की, उसके बाद पूरे प्रदेश के लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दे दिया। अब आप आंदोलन तोड़ने के लिए, उन्हें ज्वाइन करने के लिए लेटर निकाला है दमन पूर्वक। आज आपको बता देना चाहता हूं कि सभी लोगों ने इच्छा मृत्यु की मांग महामहिम राज्यपाल महोदय से कर लिया है। तो आप लोगों ने नौकरी से भी निकाल दिया, हम इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। आप चाहिए क्या? आप सरकार से ही निवेदन है कि जो उन्होंने वादा किया था, जो वचन अब उनके निभाने की बारी है, तो वचन निभाए, न कि दमन करें। आप सभी से निवेदन है कि जल्द से जल्द मध्यस्थता का वो रास्ता अपनाएं जिससे कि जनता का आप पे भरोसा बढ़े और आपको भी हम पे भरोसा बना रहे। बिलासपुर में प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी प्रतिमाओं के विसर्जन को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई है। वर्षों से प्रतिमाओं का विसर्जन पचरी घाट में किया जाता रहा है, लेकिन हाल ही में नगर निगम ने 6 फीट से बड़ी मूर्तियों का विसर्जन तोरवा स्थित छठ घाट में करने का निर्देश जारी किया था। निगम ने इस फैसले का शहरवासियों ने कड़ा विरोध किया है और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। शहरवासियों का कहना है कि पचरी घाट पर ही परंपरागत रूप से विसर्जन होता आया है और इस परंपरा को तोड़ा नहीं जाना चाहिए। नागरिकों के आक्रोश और लगातार विरोध प्रदर्शन के बीच नगर निगम की महापौर धरना स्थल पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से संवाद किया। उन्होंने आश्वस्त किया कि प्रतिमाओं का विसर्जन पूर्ववत पचरी घाट में ही किया जाएगा। महापौर ने बताया कि विसर्जन के लिए विशेष कुंड का निर्माण कराया जाएगा ताकि पर्यावरण को नुकसान न हो। साथ ही नगर निगम इस आयोजन के लिए पूरी तैयारियों के साथ मौजूद रहेगा। महापौर ने इस संबंध में नगर निगम आयुक्त को भी आवश्यक दिशा निर्देश दे दिए हैं। शहरवासियों ने इस निर्णय का स्वागत करते हुए प्रदर्शन को समाप्त किया और महापौर का आभार जताया। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए वहाँ पे कुंड भी बनाया जाएगा, पानी रोक के जो है कुंड बनाया जाएगा वहाँ पर, ताकि जनता जो है सरलता से वहाँ जाके जो है विसर्जन कर सके और पर्यावरण को हमारी मतलब जो कुंड है उसको भी वहाँ पर पानी गंदा ना हो, इसके लिए भी हम त्वरित में वहाँ पे गंदगी साफ करने का और फूल पत्ते वगैरह जो भी उसमें नदी में ठंडा करते हैं वो ना हो, अलग से जो है उसकी व्यवस्था नगर निगम से किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर बड़ा बदलाव किया है। अब कक्षा 9 से 10 और 11 से 12 को 2 वर्षीय शैक्षणिक कार्यक्रम माना जाएगा। इसका मतलब है कि छात्र जिस विषय का चयन करेंगे उसका अध्ययन लगातार 2 वर्षों तक करना होगा। नए नियमों के तहत छात्रों के लिए कम से कम 70% उपस्थिति अनिवार्य कर दी गई है। यदि छात्र यह मानक पूरा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सीबीएसई ने आंतरिक मूल्यांकन को भी अनिवार्य कर दिया है। साथ ही अतिरिक्त विषयों का विकल्प केवल उन्हीं स्कूलों में उपलब्ध होगा जिन्हें बोर्ड से स्वीकृति प्राप्त है। मानकों को पूरा न करने वाले छात्रों को आवश्यक पुनर्वृत्ति श्रेणी में रखा जाएगा। बोर्ड का मानना है कि यह कदम शिक्षा की गुणवत्ता और अनुशासन दोनों को मजबूत करेगा। बुलेटिन में खबरें अभी और भी है, वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। हम लौटेंगे जल्द ही एक छोटे से ब्रेक के बाद।